बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले और बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहर कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 यूनियन काउंसिल्स पर लगाई गई पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 यूनियन काउंसिल्स पर स्टे हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 3 यूनियन काउंसिल्स के नताइज वापस कर लिए। समाअत के लिए मुकर्रर 13 यूनियन काउंसिल्स पर आज समाअत होगी। अली हैदर ज़ैदी ने इंतखाबात में धांधली पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत के मामले पर तहरीक इंसाफ की 13 यूनियन काउंसिल्स पर लगाई गई पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 यूनियन काउंसिल्स पर स्टे हासिल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 3 यूनियन काउंसिल्स के नताइज भी वापस कर लिए। समाअत के लिए मुकर्रर 13 यूनियन काउंसिल्स पर आज समाअत होगी। अली हैदर ज़ैदी ने इंतखाबात में धांधली पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की शिकायत के मामले पर पीटीआई की 13 यूनियन काउंसिल्स पर लगाई गई पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 यूनियन काउंसिल्स पर स्टे हासिल कर लिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 3 यूनियन काउंसिल्स के नताइज भी वापस कर लिए हैं। समाअत के लिए मुकर्रर 13 यूनियन काउंसिल्स पर आज समाअत होगी। आपको बताएं कि अली हैदर ज़ैदी ने इंतखाबात में धांधली पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवायती हलकों से जीती है। सईद गनी ने यह भी कहा कि जमात इस्लामी के पास फॉर्म 11 है, वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर फैसला जारी किया। सईद गनी ने मजीद कहा कि जिन यूसीज में मार्जिन कम था, हमारे उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। जमात इस्लामी को रिटर्निंग ऑफिसर पर एतराज है तो 3 सीटें जमात कैसे जीती। आपको बताएं कि सईद गनी ने यह भी कहा कि जिन्हें नताइज पर एतराजात हैं वो अदालत से रजू करें। सिंध के वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवायती हलकों से जीती है। जमात इस्लामी के पास फॉर्म 11 है, वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर ही फैसला जारी किया। जिन यूसीज पर मार्जिन कम था, हमारे उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी। जमात इस्लामी को रिटर्निंग ऑफिसर पर एतराज है तो वो 3 सीटें जमात कैसे जीती है। सईद गनी ने मजीद कहा कि जिन्हें नताइज पर एतराजात हैं वो अदालत से रजू करें। हमने अपने जो नाराज लोग थे, जो हमेशा एक दूसरे के सामने खड़े जाते हैं, उनको खड़े नहीं होने दिया, उनको राजी किया, उनको मिन्नतें की, बिठाया और हमारे कैंडिडेट्स ने मेहनत की। लिहाजा हमारी कारकर्दगी अपने ही इलाकों में कुछ बेहतर हो गई। जमात इस्लामी जितने इलेक्शन मैंने आपको गिनवाए, इन सारे इलेक्शंस में जमात इस्लामी का जरा असर और वोट तो देखें कराची में कितना है। कहीं कुछ नहीं है, गायब थे बिल्कुल सिरे से ही। तो एक आधी सीट कहीं से जीत के हार जाते थे। भाई तुम्हें 84-85 सीटें मिल गई। हैरान कुन नतीजा अगर कराची में किसी जमात का है तो वो जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। पार्टी तो मलिर से जीती है, 5 एमपीएस हमारे हैं, 3 एमएनएस हमारे हैं। पीपल्स पार्टी तो लियारी से जीती है जो हमारा इलाका है। पीपल्स पार्टी क्यामाड़ी से जीती है जहाँ 2 एमएनएस हमारे हैं। पीपल्स पार्टी मंगोपीर से जीती है जो हमारा हल्का है। पीपल्स पार्टी कुछ यूसीएम मेरे हल्के से जीती है जहाँ मैं एमपी हूँ। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग जीते हैं, 1-2 को छोड़कर, बाकी सब के सब पीपल्स पार्टी के जो रिवायती हल्के हैं उन्हीं इलाकों से पीपल्स पार्टी जीती है। अब जमात पे आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2015 के बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, 51 यूसीसी, 51 टोटल, उसमें से 50 एमक्यूएम जीतती है, 1 पीपल्स पार्टी जीतती है। 2023 के इलेक्शन में वहां यूसीस कम हो गई, 45 हो गई। 42 पे इलेक्शन हुआ, 4 पीपल्स पार्टी जीतती है, 38 एमक्यूएम पीटीआई जमात इस्लामी जीतती है, 38। हम 1 से 4 पे गए, तुम 0 से 38 पे आए हो। हैरान को नतीजा हमारा है क्या तुम्हारा है? भाई कुरंगी में तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम्हारे 21 जो चेयरमैन वहां से जीत गए। पीपल्स पार्टी का कोई नहीं था, हम 3 जीते। हमारा तो कोई हैरान को नतीजा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की बात करेंगे। आपको पता है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बैलेट बॉक्स डी सील करने का ये मामला है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की डीजे ईस्ट अब्दुल नईम की अदालत में पेशी।
DGIS نے فردوس شمیم نقوی کی ضمانت منظور کر لی ہے، 51,000 کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی، جبکہ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ نجی چینل پر چلائی گئی ویڈیو ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر خود ویڈیو میں موجود سیل ٹائٹ کر رہے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف بھی ہٹ جانے کا نوٹس بنتا ہے، پر میں نہیں بھیجوں گا کیونکہ اس نے کسی سیاسی جماعت کے زور پر FIR کاٹی، وہ خود مجبور ہے۔ SHO سولجر بازار خود بھی مجبور ہے، ان کے اوپر FIR کاٹنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران بیلٹ باکس ڈی سیل کرنے کا معاملہ ہے۔ PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کی DGIS عبدالنعیم کی عدالت میں پیشی۔ DGIS نے فردوس شمیم نقوی کی ضمانت منظور کر لی، 51,000 کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ نجی چینل پر چلائی گئی ویڈیو ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر خود ویڈیو میں موجود سیل ٹائٹ کر رہے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف بھی ہٹ جانے کا نوٹس بنتا ہے، پر میں نہیں بھیجوں گا کیونکہ اس نے کسی سیاسی جماعت کے زور پر FIR کاٹی، وہ خود مجبور ہے۔ SHO سولجر بازار خود بھی مجبور ہیں، ان کے اوپر FIR کاٹنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ پیپلز بس سروس کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ریڈ لائن بس سروس میں ڈاکٹر پر تشدد کا یہ معاملہ ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر عاطف کا پہلے تشدد کرنے کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ ریڈ لائن بس میں لگے کیمرے نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر عاطف نے ڈرائیور اور کنڈکٹر پر ہاتھ اٹھایا، اس سے قبل عملے کو مغالطات بکی اور گالیاں بھی دیں۔ ڈاکٹر عاطف کے ہاتھ اٹھانے کے بعد تشدد کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ ریڈ لائن بس حکام نے واقعے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ کراچی کے ریڈ لائن بس سروس میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ۔ ڈاکٹر عاطف کا پہلے تشدد کرنے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ ریڈ لائن بس میں لگے کیمرے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پہلے ڈاکٹر عاطف نے ڈرائیور اور کنڈکٹر پر ہاتھ اٹھایا، اس سے قبل عملے کو مغالطات بکیں اور گالیاں بھی دیں۔ ڈاکٹر عاطف کے ہاتھ اٹھانے کے بعد تشدد کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ریڈ لائن بس حکام نے واقعے پر کمیٹی تشکیل دے دی، جب تک ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو بلدیہ کورنگی سے، جہاں پھولوں کی نمائش کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کورنگی نمبر 5 کے ماڈل پارک میں نمائش 9 فروری سے شروع ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان اور میونسپل کمشنر اشفاق ملا کا نمائش کی تیاریوں کا جائزہ۔ کہا کہ پھول انسان کو اس کی زندگی میں وقت کی اہمیت کا احساس اجاگر کرتے ہیں۔ پھولوں کی نمائش کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ضلع کی عوام کے لیے پھولوں کی نمائش میں ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت پھول اور پودے رکھے جائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی اشفاق احمد ملا، ڈائریکٹر پارکس وقاص سومرو کے ہمراہ پھولوں کی نمائش کی تیاری کے حوالے سے مرکزی نرسری اور ماڈل پارک کورنگی 5 کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران محکمہ باغات کے افسران نے پھولوں کی نمائش کے حوالے سے کیے گئے انتظامات اور پیش کیے جانے والے پھولوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی اور میونسپل کمشنر نے پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں محکمہ باغات کی کاوشوں کو سراہا۔ ایڈمنسٹریٹر محمد شریف کا کہنا تھا کہ پھول قدرت کی طرف سے عطا کیا ہوا امید کا ایسا تحفہ ہے جس کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ پھول انسان کو اس کی زندگی میں وقت کی اہمیت کا احساس اجاگر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے ضلع کی عوام کے لیے پھولوں کی نمائش کا اہتمام 9 فروری کو کورنگی نمبر 5 ماڈل پارک میں کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف اقسام کے خوبصورت پھول اور پودے رکھے جا رہے ہیں۔ 9 فروری کو جو ہے DMC کورنگی کی جانب سے عوام کے لیے اور یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے فلاور شو کا انتظام کیا گیا 9 فروری کو، جو انشاءاللہ تعالی یہاں کے انہیں کے وہ انتظامات دیکھنے یہاں آئے ہیں اور تیزی سے ہماری تیاری جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں کی جو عوام ہے اس سے مستفید بھی ہوگی اور انجوائے بھی کرے گی۔ محکمہ باغات کے افسران کا کہنا تھا کہ پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نمائش میں بلدیہ کورنگی کی نرسری میں تیار کردہ دلکش اور دیدہ زیب پھول پودے عوام کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ مسٹر کورنگی نے نمائش کو لگانے کا اہتمام کیا محمد شریف بھائی نے، اور انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کے نمائش کی تیاریاں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اپیل ہے لانڈی کورنگی کی عوام سے نمائش میں آئیں اور خوب انجوائے کریں۔ 10 دن مسلسل میوزک شو چلے گا، مسلسل 10 دن چلے گا، پھولوں کی نمائش ہے اور جھولے وغیرہ ہیں
اور الحمدللہ آپ کے پہلے سے بڑھ کے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں. کورنگی نمبر 5 کے ماڈل پارک میں پھولوں کی نمائش کا آغاز 9 فروری سے ہوگا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں موسمی پھول اور پودوں کے ساتھ عوام کو دیگر تفریحی سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی سید شکیل احمد کا ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ، قائد اعظم مونومنٹ ایکسپو سینٹر اور سڑک کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا، جبکہ باغ رضوان میں پھولوں کی نمائش کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہا کہ خواہش ہے کہ ضلع شرکی کو سرسبز و شاداب اور سہولیات سے آراستہ ضلع بنایا جائے، جس کے لیے عملی کاوشیں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے ذریعے ضلع شرکی کے مکینوں کو سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ فلاور شو کے انعقاد کے ذریعے شہریوں کو صحت مندانہ تفریحی سہولیات فراہم کریں گے۔ گلشن اقبال بلاک 10 اور گلستان جوہر بلاک 15 میں سڑکوں کی تعمیر سمیت قائد اعظم مونومنٹ اور اسٹیڈیم روڈ نرسری کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر شرکی سید شکیل احمد کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی کی بہتری کے لیے ہر محکمے کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں۔ سڑکوں اور گلیوں کی بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ممکن ہو رہا ہے سڑکوں کے نیٹ ورک کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بہتری بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نرسری اور قائد اعظم مونومنٹ کے معائنے کے دوران انہوں نے کہا کہ فلاور شو کے انعقاد کے ذریعے شہریوں کو صحت مندانہ تفریحی سہولیات فراہم کریں گے۔ مونومنٹ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم مونومنٹ نہ صرف ایکسپو سینٹر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، بلکہ اس کا شمار شہر کے خوبصورت مونومنٹس میں ہوگا۔ آج میرا جو جوہر کا وزٹ تھا، جہاں روڈ کی کارپیٹنگ ہوئی ہماری 2 UCA میں وزٹ کیا، پھر یہاں پہ جو ایکسپو کی تیاری کے سلسلے میں آئے، ہم انشاءاللہ 10 تاریخ کا اس کا افتتاح کریں گے، تو اس تیاریوں کی اس کی فائنل ٹچ دے رہے ہیں، تاکہ کوشش کریں گے ہم 6-7 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کر لیں۔ اور روز کی بنیاد پہ ہر UC میں کہیں نہ کہیں جو روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے، پلانٹیشنز ہو رہی ہے، صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے۔ ایک گلشن بلاک 4 میں گئے تھے، وہاں بہت بڑا سسٹم تھا، پورا گلیاں تباہ تھی، لیکن انہوں نے دیر اینڈ دیر ایکشن لیا اور اس کو کنٹرول کیا، تو ان سے میٹنگ چلی اور انشاءاللہ تعالی ہم کنٹرول کر لیں گے، اللہ نے چاہا اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ ضلع شرکی کو سرسبز و شاداب اور سہولیات سے آراستہ ضلع بنایا جائے، جس کے لیے عملی کاوشیں سر انجام دی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنگ انجینئرز مبین شیخ، سلمان میمن، فوکل پرسن امتیاز بھٹو اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی کے ضلع وسطی سے، جہاں گلاب کے پھولوں کی منفرد نمائش سجنے کو تیار ہے۔ 100 سے زائد رنگوں کے گلاب نمائش میں پیش کیے جائیں گے، جبکہ محکمہ بلدیات بلدیہ وسطی نے فلاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پھولوں کی نمائش کا آغاز 9 فروری کو ماڈل پارک ناظم آباد نمبر 2 میں ہوگا۔ بستی میں گلاب کے پھولوں کی منفرد نمائش سجنے کو تیار ہے۔ 100 سے زائد رنگوں کے گلاب نمائش میں پیش کیے جائیں گے۔ محکمہ بلدیات بلدیہ وسطی نے فلاور شو کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پھولوں کی نمائش کا آغاز 9 فروری کو ماڈل پارک ناظم آباد 2 نمبر میں ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جھوکیو کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اسے اپنا کہتے ہیں تو اس کو اپنے عمل سے دکھانا بھی ہوگا۔ ترقیاتی سفر حکومت سندھ کی قیادت میں جاری ہے۔ بن قاسم کے مختلف علاقوں میں جاری امور اور موسیٰ گوٹ میں سیوریج لائن کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جھوکیو نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم صرف نئی جاری اسکیموں کا ہی معائنہ کریں، بعض اوقات پرانی اسکیموں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنا کام کس انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ کاموں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مناسب طریقے سے ہو تو یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری ٹیم ہر مقام پر میری معاونت کرتی ہے، جس کی وجہ سے جلد نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اہل علاقہ مطمئن رہے کہ ان کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ اپنے فرائض احسن انداز سے ادا کر رہی ہے، جس سے جلد صورتحال میں بہتری آیا ہوگی۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ایکسین مرتضی ملک، انجینئر امان اللہ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एहसन इकदाम, पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद का पाक कॉलोनी हारूनाबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर चोरी की वारदातों का नोटिस। पाक कॉलोनी हारूनाबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर वाटर बोर्ड के सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान 12 ज़ेर हिरासत अफराद को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। सीईओ वाटर बोर्ड का कहना था कि चोरी में मुलव्विस मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सीईओ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद की हिदायत पर पाक कॉलोनी हारूनाबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर चोरियों की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वाटर बोर्ड निसार अहमद मक्सी और मेजर अब्दुल मजीद आवान रिटायर्ड की सरबराही में पाक कॉलोनी हारूनाबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 12 मुल्जिमान को मौके पर ही हिरासत में लेकर पाक कॉलोनी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुत्तल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। इस मौके पर सीईओ वाटर बोर्ड का कहना था कि वाटर बोर्ड के तमाम तनसीबात और अराजी पर किसी को भी चोरी या कब्जा करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद बोले कि चोरी में मुलव्विस मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जबकि चोरी में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से ही आपको खबर देते चलें। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अवामी शिकायत पर सख्त एक्शन। लियाकताबाद टाउन में मुतादिद नकासियाब की शिकायत का खात्मा कर दिया गया। भारी मशीनरी की मदद से चौक नालों और मेन होल्स को भी खोल दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अवामी शिकायत पर एक्शन। लियाकताबाद टाउन में मुतादिद नकासियाब की शिकायत का खात्मा। भारी मशीनरी की मदद से चौक नालों और मेन होल्स को खोल दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब रुख करेंगे कराची के मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी रोड का। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। ऐसे में सुस्त रवि का शिकार होने से तरक्याती काम अवाम के लिए दर्द सर भी बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी बस मंसूबे का तरक्याती काम जारी है। यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ ठेले और पथारे माफिया काबिज है। तरक्याती काम और तजावुजात के बायस ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। सफूरा चौरंगी तक मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया है। केएमसी, डीएमसी और पुलिस ने यूनिवर्सिटी रोड को चंद पैसों के एवज फरोख्त कर दिया है। केएमसी, डीएमसी और पुलिस की यूनिवर्सिटी रोड से मुबैना रिश्वत वसूली जारी है। अवाम को यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीद अंसारी से। हफीद अंसारी, कहिएगा, अव्वल तो शहर कराची में तरक्याती काम होते नहीं हैं, अगर होते भी नजर आ रहे हैं तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हाँ बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि सुस्त रवि का शिकार है, ये अल्फाज भी जो है सही मानी में नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि काम हो ही नहीं रहा है, काम रुका हुआ है, काम तात्तुल का शिकार है। काम हो रहा हो तो सुस्त रवि का शिकार नजर आता है। देखिए, देखना मौसमियात तक ये रेड लाइन का मंसूबा है, ये सड़क जा रही है, ये रेड लाइन से हम देखते हैं तो यहाँ गुलशन इकबाल की पूरी स्ट्रीट जो है देखते हैं इस्लामिया कॉलेज तक, ये जो है सेंट्रल लाइन को बिल्कुल ऐसा ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से रोड जो सिर्फ नित से भी कम रह गया है। ट्रैफिक जाम की सूरत यहाँ पर रोड का मामूल है। एक तो रोड तकरीबन जो है नित कर दिया गया, दूसरी जानिब इस रोड के अतराफ भी दोनों साइड जो है हम देखते हैं कि तजावजात कायम है। तजावजात दुकान के बाद फुटपाथ के बाद पार्किंग, यानी कि सेकंड रो तक ये तजावजात नजर आती हैं, जिस पर जो है किसी किस्म का केएमसी हो या डीएमसी हो कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। लगता यह है कि कोई इसे जो है सरकारी जो है आशीर्वाद इंतजाजात कायम करने वालों को कि एक तरफ रेड लाइन का मंसूबा जिसको कहा जा रहा है कि 2.5 साल लगेंगे, 2.5 साल तक आवाम जो है या इसी अजियत का शिकार रहेंगी कि ट्रैफिक जाम में वो सफर करें, एक घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद अपने घर पे पहुंचे या अपने कारोबार जिंदगी या ऑफिस पर पहुंचे, ये रोज का मामूल हो गया है। ये मैं पहुंचा गुलशन इकबाल अगर आप आते हैं तो गुलशन इकबाल आते वक्त कई बार आपने ये देखा होगा कि ट्रैफिक जाम रहता है, सेंट्रल लाइन
खोद दी गई है, उसके साइड तो बना दी गई है, लेकिन काम जो है वहाँ नहीं हो रहा है। भी मशीनरी वहाँ खड़ी नजर आती है, कभी काम होता है कभी रुक जाता है। होना तो ये चाहे था काम का तरीकेकार ये कि जहाँ जहाँ काम मुकम्मल होता जाता उससे आगे उस काम को जो है सड़क को जो है बनाने के लिए खोदा जाता है, या वहाँ जो है वो सेंट्रल लाइन की जो रेड लाइन की एरिया स्ट्रीट है, रेड लाइन का रोड है, उसको जो है फिर बंद किया जाता। लेकिन जो है मुकम्मल रोड जो महकमा मौसमियात से हम देखते हैं कि यहाँ इस्लामिया पुलिस तक जो है वो सेंट्रल लाइन बिल्कुल जो है खोद के डाल दी गई है। रोड जो है ट्रैफिक जाम की सूरत इस वजह से ही पेश करते नजर आते हैं कि ट्रैफिक को जाने वालों को किसी किस्म का जो है कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। तजावजात कायम है। अगर ये सेंट्रल लाइन में रेड लाइन के लिए बनाई जा रही है तो अतराफ में जो तजावजात है उनका खात्मा होना चाहिए। उनका खात्मा मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अगर वो दोबारा वहाँ पर तजावजात कायम करते हैं तो सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पार्किंग भी की जाती है, गाड़ियां जो है पार्किंग हो रही हैं और वहाँ पे पार्किंग ममनू होनी चाहिए। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है आपको सब्जी मंडी पे भी नजर आएगी, सिविल सेंटर के अतराफ भी नजर आएगी, इस किस्म की गुलशन इकबाल का पूरे रोड पर आपको नजर आएगी। वहाँ से गुजरना लोगों का महाल हो गया है। तो रोज के वहाँ से गुजरने वाले हों या यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज जाने वाले लोग हों या तालीमी दरगाहें जो इस रोड पर कई वाक़ है, सैयद यूनिवर्सिटी हो या दीगर हो, तो वहाँ पर तलबा तालबात हो, असातिज़ा हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, ख़वातीन हो, इनको सबको अच्छी परेशानी मुश्किलात का सामना सफर में करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रेड लाइन बन रहा है, रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल तो जब होगा, लेकिन अभी जिस परेशानी और मुश्किलात से दो चार शहरी नजर आते हैं उसके जो है यकीनन जो है उसका अजाला होना चाहिए कि कम अज कम अतराफ की जो तजावजात है उनका खात्मा किया जाना चाहिए। जो पार्किंग की जाती है वहाँ पर पार्किंग एरिया जो बनाया हुआ है मुस्तकिल तौर पर गाड़ी खड़ी होती है उनको ममनू करार दिया जाए। जी अच्छा हफीज अंसारी, ये भी बताइएगा कि पुलिस ने, डीएमसी ने, केएमसी ने और दीगर इदारों ने वहां पे पथारे माफिया जो है वो उनका कब्जा बरकरार रखवाया हुआ है। इस हवाले से क्या कहना है आला हुकाम का, क्यों वहां से पथारा माफिया का खात्मा नहीं किया जाता? जी मैंने ये कहा ना कि तजावजात वहाँ कायम है, यानी कि इतने अहम रोड पे कुछ रोड पे अहम शख्सियात भी गुजरती है, इसके बावजूद वहाँ से वो पथारे नहीं हटते हैं। तजावजात अगर कायम है तो यकीनन जो है कोई उनको सरकारी आला सतह पर जो है आशीर्वाद हासिल है, जिस पर जो है लगता है कि कोई केएमसी डीएमसी भी बेबस नजर आते हैं कि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करना है। वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए, इन तजावजात का खात्मा होना चाहिए। रोजाना का ऑपरेशन जो किया जा रहा है, जरूरत ऐसे मकामात पर ज्यादा जल्दी पहले ऑपरेशन की पड़ती है जब पूरी तौर पर ऐसे मकामात पर ऑपरेशन किया जाता है। वो रेड लाइन की ये सड़क हो, यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली, या गुलिस्तान जौहर की वो हो जो चौरंगी पर जो है ब्रिज बनाया जा रहा है। ये जो तकरीबन रोजमर्रा का मामूल है वहाँ पर के यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रहती है। अब कितने इन्हें हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं, उनका एक तो सड़कें जो टूटी फूटी है, टूट फूट का शिकार है, उसकी वजह से जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल नजर आती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये रेड लाइन मंसूबा जो है जहाँ पर काम जारी है, तरक्याती काम जिसे कहा जा रहा है, वो तासुल का शिकार नजर आता है। तो इसकी वजह से जो है वो काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और फिर यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम में गाड़ियां फंसी होती हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। हफीज अंसारी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शारा कायदीन रोड पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। केएमसी ने तजावुजात माफिया के खिलाफ जिला शर्की में जमशेद डिवीजन शारा कायदीन के अतराफ कार्रवाई की। केएमसी के महकमा इंसदाद तजावुजात ने जिला शर्की में मेन शारा कायदीन रोड पर कायम तजावुजात का सफाया किया। ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत का कहना है कि कराची के हर डिवीजन में रोजमर्रा की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। रोड और फुटपाथ पर किसी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई के दौरान ठेले, पथारे, कुर्सियां और टेबल समेत दीगर सामान जब्त किया गया। फुटपाथों से खाने पीने के स्टॉल्स और दीगर सामान को हटाकर फुटपाथ को क्लियर किया गया। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इलाका पुलिस, रेंजर, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद था। और अब रुख करेंगे जिला वस्ती के इलाके अजीजाबाद का, जहां मोहम्मदी कॉलोनी बल्दियाती मसाइल के शिकंजे में जकड़ चुकी है।
जबकि मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज के निजाम चौक होने के बायस सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा है। रहायशी इलाके में सफाई सुथराई के फुकदान की वजह से गंदगी के अंबार लग गए हैं। घरों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से अहलियाने इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। जिला वस्ती के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की संकीन महकमा जाती गफलत के बायस बल्दियाती मसाइल में घिर गई। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम चौक होने के बायस सड़कों पर गंदा पानी बहने लगा। घरों और दुकानों के बाहर सीवरेज का पानी जमा होने से अहलियाने इलाका को शदीद दुश्वारी का सामना है। गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में सफाई सुथराई के फुकदान की वजह से गंदगी के अंबार लग गए। बाज मकामात पर कचरे के अंबार साफ किए जाने के बजाय जलाए जाने की भी शिकायत हैं, जिससे फिजाई आलूदगी बढ़कर बीमारियां फैलाने का सबब बन रही हैं। मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम अरसा दराज से बोसीदा हो चुका। आए रोज गटर उबलने के बायस गलियों में गंदा पानी जमा होना मामूल है। रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाने के लिए भी इकदाम न होने के बराबर है, जिसके बायस इलाके में जगह जगह कचरा कुंडियां कायम हो गयी। सीवरेज का पानी इतना कम से कम 20 दिन हो गए इनको, ये कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। नमाजी आते जाते हैं, कपड़े खराब होते हैं। बहुत कंप्लेन है कि शहजाद भाई को ही बोला, लेकिन वो आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। बच्चे बाहर निकल सकते हैं ना, सौदा लेने जा सकते, मच्छर इतने हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, जम्स इतने हो रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। ये मोहम्मदी कॉलोनी 8 नंबर ब्लैक घाट, यहाँ ऐसी रहती है गंदगी बस। कभी नाली जो हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गटर हो जाता है। लाइनें तो लेंगी, लाइनें छोटी हैं, पतली लाइनें, इसके लिए डलेगी बड़ी लाइनें। यहाँ पर गंदगी देखें आप कितनी हो रही है, कुत्ते बहुत, कचरा भी कौन बच्चों को निकाल नहीं सकते। बच्चों को माहौल देखे बुखार वगैरह सब चढ़ रहा है, जरासीम इतना फैला हुआ है हद से ज्यादा। देखा आप हमारे माहौल का देख रहे हैं हम। एहलियाने अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत और लापरवाही पर मुलव्विज़ अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। उन्हें बल्दियाती सहूलियात की फराहमी का पाबंद बनाया जाए ताकि यहाँ के मकीन बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीज हो सके। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गफलत और लापरवाही ने तालीमी इदारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। न्यू कराची रहमानिया मोड़ का मौलाना शौकत अली स्कूल सीवरेज के मसाइल से दो चार होने के बाद मसाइल का गढ़ बन गया। तलबा और तालबात को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का बहता पानी, गंदगी और गलाजत से भरा मुज़रे सेहत माहौल, ये मनाजिर हैं न्यू कराची रहमानिया मोड़ पर वाक़े मौलाना शौकत अली स्कूल के, जहां कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान की नाअहली अपनी दास्तान खुलकर बयान कर रही है। मौलाना शौकत अली स्कूल सीवरेज के मसाइल से दो चार होने के बाद मसाइल का गढ़ बन गया है। तलबा और तालबात को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। अवाम का कहना है कि ये स्कूल अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं। तालीमी इदारे को बेआसरा छोड़कर तमाम अफसरान ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सेक्टर 3 है, नॉर्थ कराची, सही है। और ये जो आप देख रहे हैं मौलाना शौकत अली स्कूल है और यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। ये एक अरसा दराज हो गया है, इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं है। गटर लाइनें हो गई, प्लस ये ग्राउंड का पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल बाहर आ रहा है। लोगों ने घरों का पानी की लाइनें भी यहाँ छोड़ी हुई हैं। मौलाना शौकत अली नाम है इस स्कूल का, अभी अरसा दराज से बंद जैसा ही जा रहा है, बिल्कुल खंडरात बना हुआ है। इसके ऊपर गवर्नमेंट की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि भाई आके इसके कोई रिपेयरिंग करे, लोग बच्चे पढ़े। इसके मैदान की हालत देख ले क्या हो रही है, इस तरीके से कि पानी खड़ा हुआ है। जब पानी थोड़ा सा खुलता है बारिश का पानी, तो यहाँ ऐसे हो जाए जैसे मछलियाँ पल रही हो। ये ग्राउंड जो बन रहा है ना, ये फिक्स फार्म बना रहे हैं हम। ये इसीलिए पानी इकट्ठा किया है, जितना भी जोड़ का है, गटर का है, यहाँ फिशिंग होगी। जो पब्लिक है उनके पास तो वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि यहाँ गरीब तबका रहता है। अवाम ने मौलाना शौकत अली स्कूल की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाने का मुतालबा करते हुए अरबाब इख्तियार से इस्तदा की है कि स्कूल को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पुरअसाइश माहौल में तालीम का सिलसिला जारी रख सके।
बल्दिया वस्ती इंतजामिया के 100 पार्क्स प्रोजेक्ट के दावे धरे के धरे रह गए हैं। पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गए। बल्दिया वस्ती इंतजामिया की पार्क बहाली के दावों की कड़ी खुल गई। न्यू कराची का राशिद हुसैन शहीद पार्क खंडरात में तब्दील हो गया है। ऐसे में पार्क में झूलों और दीगर तफरीही सहूलियात के फुकदान के बाइस मकीनों ने यहां आना छोड़ दिया है। तफरीही सहूलियात से महरूम अवाम का पार्क की तज़ीन व आराइश का मुतालबा। जिला बस्ती में एक जानिब 100 पार्क बहाली मंसूबे के तहत पार्कों की बहाली के दावे तो दूसरी जानिब न्यू कराची में खेल के मैदान, जंगल, बयाबानों का मंजर पेश करने लगे। न्यू कराची सेक्टर 5D का राशिद हुसैन शहीद पार्क तफरीही मरकज के बजाय खंडरात में तब्दील हो गया। पार्क में झूलों और दीगर तफरीही सहूलियात के फुकदान के बाइस मकीनों ने यहाँ आना छोड़ दिया। पार्क में तफरीही सहूलियात न होने से बल्दिया वस्ती इंतजामिया की पार्क बहाली के दावों की कलई खुल गई। अवाम का कहना है कि इलाके के वाहिद तफरीही पार्क में सहूलियात नापैद हैं। बच्चों को सैर व तफरीह के लिए दूर दराज इलाके में लेकर जाना पड़ता है, जो कि महंगाई के इस दौर में जेब पर इजाफी बोझ का सबब है। पहले बहुत अच्छा पार्क था, ये बच्चे खेलने आते थे, यहाँ मौज मस्ती करते थे, अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले लगे हुए करते थे, सब तोड़ ताड़ दिए। यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे नए सिरे से दोबारा काम कराया जाए। ये जो सारी ये बंजर हो गया, इसको सब सेट कराएं। पहले अच्छा था, अब तो देखें लोगों ने कैसा तोड़ फोड़ दिया। ये पहले सही था, जब हम लोग झूला झूलते थे, फिर खेलते थे, कूदते थे। यहाँ देखें कैसा पत्ते वगैरह सब क्या खेल पाए। मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, और ये एक अच्छा खासी खेलने का ग्राउंड बना था बच्चों का, और यहाँ पे पाउडर हेरोइन की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे इलाके वालों की हेरोइन की जालियाँ निकाल के ले गए, और नशा वशा होता रहता है। न्यू कराची सेक्टर 5D के मकीनों ने मुतालबा किया है कि राशिद हुसैन शहीद पार्क की बहाली मंसूबे के तहत फौरी तज़ीन व आराइश की जाए, ताकि यहाँ के मकीनों को घर की दहलीज पर बेहतर तफरीही सहूलियात मैसर आ सके। और अब रुख करेंगे न्यू कराची के इलाके अल्लाहवाली का, जहां सड़कों पर बहता सीवरेज का गंदा पानी, मट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़, गंदगी और गलाजत से लदा माहौल है। जबकि सड़कों पर गंदे पानी के तालाब बहने लगे हैं। सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बाइस तातुल का शिकार हो गया। कारोबारी हजरात और मुसाफिर भी अजियतनाक सूरत हाल से परेशान हो गए। सड़कों पर बहता सीवरेज का गंदा पानी, मिट्टी और मलबे के बुलंद पहाड़, गंदगी और गलाजत से लदा माहौल, ये मनाजिर है न्यू कराची अल्लाहवाली के, जहां से गुजरना किसी इम्तहान से कम नहीं। न्यू कराची अल्लाहवाली का गुंजान आबाद इलाका सीवरेज के मसाइल की लपेट में आ गया। मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी बहने से मामूलात जिंदगी शदीद तरीन मुतासिर है। इलाका मकीन राहगीर और कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अरसा दराज से तालाब का मंजर पेश करती मरकजी सड़क की हालत कब सुधरेगी, कोई बताने वाला नहीं। लाखों शहरियों की गुजरगाह अपने बदहाली की दास्तान सुनाकर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिला वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर आया कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं। अवाम का कहना है कि सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बाइस तातुल का शिकार होने से सूरत हाल गंभीर हो गई है। यहाँ से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं है। न जाने कब बल्दियाती इदारे अपने फराइज की तकमील के लिए जागेंगे। तकरीबन ये 4-5 साल हो गया था ये आई आला है। जब से ये कटिंग आया है, नदी और ये रोड की कटिंग आया है, यहाँ की कोई गमख्वार नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ रहे कि हम लोग इलाका गैर में पड़ा है, ऐसे समझ रहे हम लोग। पता नहीं हुकूमत कहाँ से। हम ये मुतालबा करता है कि फौरन फिलहाल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और हुकूमत इनकी तवज्जो दे दे। भाई गाड़ी को छोड़ो, आवाम की यहाँ पे इतना बदबू, यहाँ पे इतना जो भी मुश्किल हालात है हम लोग इससे गुजार रहे हैं। हम लोग ये यहाँ की रहायशी है, तो आपकी मीडिया की वजह से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने फिर भी थोड़ा नज़र तो डाल दिया। बस ये मेहरबानी करो कि उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दो कि भाई यहाँ पे बीमारी इतना फैला हुआ है, गाड़ी माड़ी को छोड़ो। भाई आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आप मंजर देख रहे हैं। ये आते जातों को कितनी परेशानी हो रही है, लोग आ नहीं सकते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गाड़ी घुमा के इतनी दूर से ले जा रहे हैं। ये मदद करें, यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हादसा होता है, किसी की गाड़ी टक्कर हो जाती है, कोई नाले के अंदर गिर जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक मजीद ही नहीं 3-4 महीने से ये चल रहा है।
रोडों पे पानी जमा हो जाता है। तकरीबन आप 3-4 बजे आगे देखें, इधर मजीद लेन लग जाती हैं गाड़ियों की, इतना पानी होता है, 3-4 फीट पानी हो जाता है। बहुत मुश्किल है बेचारों के लिए। ये देखो ये गटर वगैरह ये फटे हुए, रोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किलों में गुजर रहे हैं लोग। ऊपर से मुतालबा ये करो कि भाई ये बनवा लो, ये गरीब आवाम ये परेशान है, यही बनवा ले, रोड वगैरह बनवा ले, ये क्या बयान करेंगे। सीवरेज मसाइल से दो चार न्यू कराची अलावाली के बासियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यहाँ की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले अफसरान को निशान इबरत बनाए, ताकि आइंदा कोई अफसर महकमाती फराइज से मुंह ना मोड़ सके। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।